सत्य युग तो होता ही सत्य का युग है। सत्य एक परमात्मा को कहा जाता है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का पहला नाम गुण के आधार पर है सत्य। वो एक ही सत्य है इस दुनिया में जो सत्य आकर के पार्ट बजाता है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। जो पार्ट बजाता है उसकी कथा गाई जाती है भारतवर्ष में घर घर में, सत्यनारायण की कथा। एक ही सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। इसका मतलब 100% सत्य का पार्ट सिर्फ एक ने बजाया है, जिसमें वो निराकार निरंजन प्रवेश करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। वो भूत प्रेत योनियां होती हैं, वो भी प्रवेश करती है, सब में प्रवेश नहीं करती। जैसी जैसी भूत प्रेत की पावरफुल आत्मा होगी और जिस कैटेगरी की होगी उसी में प्रवेश करेगी। ऐसे ही जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो भी आकर के सृष्टि में कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। जरूर कोई पावरफुल में प्रवेश करते हैं। वो धर्म पिताएं तो सीमा में रहने वाला धर्म स्थापन करते हैं। कोई धर्म की आयु 500 वर्ष, कोई धर्म की आयु 1400 वर्ष। मोहम्मद 1400 वर्ष पूर्व आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध 2,2500 साल पहले आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। जितना जितना पावरफुल आत्मा उतनी पहले इस सृष्टि पर आई है, परंतु परमपिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर कब आता है ये कोई को पता नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। अरे भगवान आएगा तो पापों के बंधन से छुड़ाएगा या पापों को बढ़ा करके जाएगा? भगवान तो है ही दुख हरता, सुख करता। वास्तव में भगवान को आने की जरूरत तब है जब ये सृष्टि चौथी अवस्था को पहुंच जाती है। दुनिया में हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। मकान हो, दुकान हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पहले हर चीज सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है, बीच में रजो प्रधान होती है, दुख की शुरुआत होती है और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। ऐसे ये सृष्टि के भी 4 आयाम है। सतो प्रधान सतयुग, रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग।
कलयुग के अंत में ही पापों का आबार इकट्ठा हो जाता है, भंडार इकट्ठा हो जाता है। हर मनुष्य आत्मा पापों से त्राहि त्राहि करती है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं जो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से और संबंधियों से दुख का अनुभव न करती हो। ऐसी मान्यता होने लगती है समाज में कि ये दुनिया ऐसी ही चली आई है, दुखमयी और सुखमयी सृष्टि सदाकाल से चली आई है। लेकिन नहीं, दिन होता है तो रात भी होती है, घोर सोजरा होता है दोपहर में तो रात्रि के 12 बजे घोर अंधकार भी होता है।